सीएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। कैसे मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब आप लोग घर में बैठ के स्टडी कर रहे होंगे। ठंडी का मौसम है, हम भी सोचे कुछ नया, कुछ की बच्चे सब जो ठंडी में बैठ के सुकून के बैठे हुए हैं, जो कोचिंग जाना नहीं चाहता है, तो उसके लिए कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर दे। तो आज हम नया सा टॉपिक लेके आए हुए हैं, क्लास 10 का वास्तविक संख्या, जिससे हम लोग समझेंगे और बारीकी से बनाएंगे भी। आप लोग के बोर्ड की एग्जाम में बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हेडिंग डालेंगे वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। REALNUMBER। क्या बोलेंगे? रियल नंबर। अब सर सबके पास एक मन में विचार आता है, सर जी तो लिख दिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, लेकिन बच्चा कहते किसे हैं? तो याद रखेंगे, परिमेय संख्या का समुच्चय, यहां ए भी लिखो, सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या, संख्याएं लिखो, सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, क्या बोले? सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी सभी अपरिमेय संख्याएं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। आप लोग घबराना नहीं मेरे प्यारे बच्चे, बारीकी से समझाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं, देने का। समझे? क्या बोले? सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चे? आप लोग बने रहे धैर्य से, ठीक है। अब बोलेंगे कि वास्तविक संख्या को कैसे और किस प्रकार बांटा जाता है, तो देखेंगे, ठीक है। रुक के रखा है ना, देखिए इधर वास्तविक संख्या, फिर से समझ लो एक बार। परिमेय, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला नंबर परिमेय संख्या, दूसरा नंबर अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को बोलेंगे इंग्लिश में इनरेशनल नंबर, ठीक है। अब बोलेंगे कि सर जी आगे बढ़ते हैं, तो परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला नंबर पूर्णांक, दूसरा नंबर दशमलव। उसके बाद फिर परिमेय के दो भागों में पूर्णांक, उसके बाद पूर्णांक को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। बोलेंगे एक क्या हुआ सर जी? हम बारीकी से सब पे चर्चा करते हैं, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। पहले एक बार समझ लेंगे, उसके बाद आप लोगों को हम डिफिनीशन लिखाएंगे। परिमेय संख्या, जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। कोई भी दिक्कत मेरे प्यारे बच्चे? कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। अब देखो क्या बोले? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। बाकी को हम सारे को विश्लेषण करके हम लोग बारीकी से समझेंगे, ठीक है। देखेंगे पहला नंबर हमारा क्या था, जल्दी बोलो मेरे प्यारे बच्चे, क्या था? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग डाल 1 नंबर में, परिमेय संख्या। क्या बोले? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं हम लोग समझ लेंगे। जिसे P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। लिखेंगे जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चे? अब आगे बात करते हैं। समझो कि सर जी P/Q तो आप लोग लिख दिए, लेकिन क्या है परिमेय P/Q? तो समझेंगे कि हम लोग एक बार पढ़े होंगे कि बचपन वाले क्लासों में कि भिन्न बराबर क्या होती है? अंश बटे हर। अंश बटे हर, यानी ऊपर वाला को हम लोग क्या किससे इंडिकेट करते हैं? P से, और नीचे वाले को किससे इंडिकेट करते हैं? Q से। इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं? P/Q, यानी P हमारा ऊपर वाला क्या है? अंश, और नीचे वाला क्या है? हर। कोई दिक्कत? अब बोलेंगे सर जी परिमेय संख्या को पहचानेंगे कैसे? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब। समझेंगे जैसे हम लोग 2 बट्टा में 1 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? तो जिससे P/Q, तो ऊपर वाला क्या हो गया? P, नीचे वाला क्या हो गया? Q। तो अंश मेरा कितना हो गया? 2, और मुझे कितना आ गया? 1। तो इसे P/Q के फॉर्म में तो लिख दिए, वो हमारा क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। जैसे 7/5 परिमेय संख्या है या नहीं? आप लोग यस या नो का जवाब देंगे कमेंट में।
7/5 है या नहीं, तो बोलेंगे जी सर, क्योंकि उससे P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, वो हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। जैसे बोलेंगे सर जी पाई क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। मेरे प्यारे बच्चे जल्दी बताओ, याद रखेंगे पाई मेरा अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान मुझे कितना देता है, 22/7। तो 22/7 को हम लोग P/Q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। अब समझ में आ गया कि हमारा परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे। कोई दिक्कत, परिमेय संख्या में हम लोग पहचानने में तो आ जाएगा कि परिमेय संख्या किसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे बारीकी से, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, अब समझेंगे अपरिमेय संख्या। दूसरा नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इनरेशनल नंबर। तो लिखेंगे जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या बोले, वैसी संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे √6, √7, √8, √10, 9 नहीं, √9 को जब आप तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 गुने 3 रूट हट जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। √11, ये सारे आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आगे बात करते हैं हम लोग पूर्णांक के बारे में। किसके बारे में, पूर्णांक के बारे में। आप लोग को बताए हुए थे परिमेय वास्तविक संख्या कितने भागों में बांटा गया था, शुरू में 2 भागों में। पहला नंबर परिमेय संख्या, दूसरा नंबर अपरिमेय संख्या। उसके बाद परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा गया था, पहला नंबर पूर्णांक और दूसरा नंबर दशमलव। अब समझेंगे पूर्णांक। पूर्णांक हम सर जी किसको बोलेंगे, तो याद रखेंगे सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं। ऐसे डिफिनीशन से समझो, यहाँ पे 0 डाल दिए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखते चले जाएंगे, तो -1 -2 -3 -4 ये कहाँ तक जाएगी, ∞ तक। 1 2 3 4 5 ये कहाँ तक जाएगा, ∞ तक। ठीक है, तो -∞ से लेके +∞ तक में जितनी भी संख्याएं होगी वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगला नंबर सवाल हमारा क्या है, प्राकृत संख्या। क्या है, प्राकृत संख्या। समझेंगे प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृत संख्या। लिखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वे संख्या है, यानी गिनती की संख्या में हम लोग जहां से यूज करते हैं गिनती करना। गिनती करना कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से 1 2 3 4 5 कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो लिखेंगे गिनती की संख्याओं को, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो बोलेंगे सर जी गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, तो 1 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे याद रखेंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। अब बोलेंगे सर जी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये भी समझ लेंगे। पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या वे संख्या है जो गिनती की संख्या में 0, यानी प्राकृत संख्या में जब हम 0 को जोड़ दिया जाता है तो कौन चीज का निर्माण कर लेता है, पूर्ण संख्या। तो लिखेंगे प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो, पूर्ण संख्या का निर्माण कर लेता है। क्या बोले, प्राकृत संख्या में जब 0 को हम लोग जब ऐड कर देंगे तो कौन चीज का निर्माण कर लेगा, पूर्ण संख्या का। तो जैसे हम 0 ऐड कर ले 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, वो हमारा क्या कहला जाएगा, पूर्ण संख्या। अब एक चीज और समझ लेंगे, सम संख्या और विषम संख्या। तो ऐसे ही समझो, सम संख्या किसको बोलेंगे कि जो संख्या है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इट इज डिविजिबल बाय 2, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 इसे एक्सेट्रा और कुछ भी है। ठीक है, अब बोलेंगे विषम संख्या। विषम संख्या यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या। तो विभाजित नहीं होगा कौन कौन संख्या, जल्दी बोलो 3 5 7 9, ये सब सारा का सारा क्या है, विषम संख्या है।
बस आज के लिए इतनी सा, बाकी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ। कल की क्लासों में यूक्लिड विभाजन विधि से लघुत्तम और महत्तम, लघुत्तम तो नहीं निकाला जाता है, इसमें महत्तम निकाला जाता है, हम लोग बारीकी से कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे। मिलते हैं इसी उमंग के साथ कल।